जय हिंद। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है आप सभी के लिए और ये खुशखबरी हरियाणा की तरफ से आ रही है और वो ऐसी खुशखबरी है जिसके लिए बच्चे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन उस खुशखबरी के साथ साथ भारतीय सेना ने 4 बहुत बड़े बदलाव भी किए हैं और उस बदलाव के बारे में अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा और ये सभी के सभी भारतीय सेना ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है। इन सभी के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके स्टेट, जिले और एरिया की भर्ती का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर ही ये 2 नोटिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं जिसे कि भारतीय सेना ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है और ये दोनों नोटिफिकेशन हरियाणा के लिए है। यानी जो पहला नोटिफिकेशन है वो है एआर रोहतक के लिए और जो दूसरा नोटिफिकेशन है आरओ हेडक्वार्टर अम्बाला के लिए। लेकिन इन दोनों भर्तियों में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 बहुत ही बड़े बदलाव किए गए हैं। भारतीय सेना ने इन दोनों नोटिफिकेशन के साथ 4 बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं। चारों बड़े बदलाव कोई अच्छी बदलाव नहीं है, यानी उन बच्चों के साथ कोई अच्छा नहीं किया गया है। इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहिएगा तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो हो सकता है वो बातें आपसे छूट जाए जिससे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इन दोनों नोटिफिकेशन को मैं एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आप वीडियो के साथ बने रहिएगा तभी आप सारी बातों को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं पहले नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर लिखा हो कि आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस रोहतक हरियाणा आर्मी रिक्रूटमेंट रैली, यानी ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है यह रोहतक हरियाणा के लिए निकाला गया है, जिसमें कि रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत इन चारों जिला के बच्चे इस भर्ती में भाग लेते हैं और इस भर्ती को 20 अगस्त 2021 से लेकर के 3 सितंबर 2021 तक राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोहतक हरियाणा में कराया जाएगा, जिसमें कि सोल्जर टेक्निकल एविएशन एक्स ग्रुप, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के लिए बच्चे भाग ले सकते हैं। यानी ये केवल टेक्निकल ग्रुप के लिए भर्ती को निकाला गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 जुलाई 2021 से 13 अगस्त 2021 तक ओपन रहेगा, यानी बच्चे 6 जुलाई 2021 से 13 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि भारतीय सेना ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहला चेंजेस तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू रजिस्टर एंड पार्टिसिपेट इन 1 कैटेगरी वन इन रिक्रूटिंग ईयर साइकिल आयु फ्रॉम 01 अप्रैल टू 31 मार्च। इसका मतलब ये हुआ कि कैंडिडेट्स एक साल में केवल एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो रजिस्ट्रेशन का पीरियड होगा वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। जो बच्चे 1 अप्रैल 2021 से लेकर के उसके बाद तक रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनका रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2022 तक चलेगा। लेकिन जो बच्चे 1 मार्च 2021 से पहले रजिस्ट्रेशन कराए होंगे तो उनको दोबारा फिर रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का पीरियड ही ये दिया हुआ है कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च दो। दूसरा चेंज देखिए यहाँ पर लिखा होगा कि कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर सोल्जर जीडी एंड क्लर्क पब्लिक एसकेटी कैटेगरी शुड नॉट रजिस्टर फॉर सोल्जर टेक्निकल कैटेगरी। यानी जो बच्चे सोल्जर जीडी और क्लर्क पब्लिक एसकेटी के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके होंगे वो बच्चे अब सोल्जर टेक्निकल कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। आप इसे एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो बच्चे सोल्जर जीडी और क्लर्क पब्लिक एसकेटी में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं अब वो बच्चे सोल्जर टेक्निकल कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर 2 चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। 2 चेंजेस नीचे आएंगे, आप लोगों को मैं बताते रहूंगा। एडमिट कार्ड बच्चों के रजिस्टर्ड ईमेल पर 14 अगस्त 2021 से भेजना शुरू कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट की भर्ती निकाली गई है और उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले है सोल्जर टेक्निकल मेल, उनके लिए एज 17 से 23 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 98 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में है वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 170 मांगा गया है और चेस्ट 77 सेंटीमीटर,
प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वहीं कैंडिडेट्स को 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस with physics, chemistry, math and English with minimum 50% marks in aggregate and minimum 40% marks in each subject में होना चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल एविएशन एक्स ग्रुप मेल के लिए। उसके लिए एज 17 से 23 साल, जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 98 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट 77 सेंटीमीटर मांगा है प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वहीं कैंडिडेट्स को 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस with physics, chemistry, math and English with minimum 50% marks in aggregate and minimum 40% marks in each subject। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट मेल के लिए। तो उनके लिए एज 17 से 23 साल मांगा गया है, जिन बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 98 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मांगा गया है। वहीं कैंडिडेट्स को 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी मेल के लिए। तो उनके लिए एज 17 से 23 साल, जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 98 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट 77 सेंटीमीटर मांगा गया है प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वही कैंडिडेट्स को 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसमें तीसरा चेंजेस भारतीय सेना ने क्या किया है। तो इसके लिए मुझे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना होगा, तो थोड़ा आप वेट कीजिए। मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ और इसे दिखाता हूँ कि इसमें तीसरा चेंजेस भारतीय सेना ने क्या किया है। तो देखिए, ये है तीसरा चेंजेस। यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स शुड बी ब्रिंग सर्टिफिकेट डुली साइंड बाय द पेरेंट्स ऑफ द गार्जियन एंड अटेस्टेड बाय विलेज सरपंच स्टैंडिंग दैट दी आई एम सेंडिंग माई सन नेम, डेट ऑफ बर्थ फॉर रिक्रूटिंग इन आर्मी ऑन माई ओन इंटरेस्ट एंड देयर इज नो ऑब्जेक्शन on him joining the army. I shall not ask for any compensation due to any injuriable illness sustained by my son during screening। जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इंग्लिश लिखा है, जो बच्चे 18 साल से कम है, ये केवल उन्हीं के लिए है। जो बच्चे 18 साल से कम है, उन बच्चों को एक प्लेन पेपर के ऊपर सबसे ऊपर लिखना होगा सर्टिफिकेट, और उसके नीचे लिखना होगा ये अंग्रेजी, और यहाँ पर लिखना होगा बच्चे का नाम जो रैली में जा रहा है, और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, और नीचे जो होगा वो बच्चे के पिताजी या बच्चे के गार्जियन या बच्चे के माता पिता का सिग्नेचर होगा, और उसका बच्चे का माता पिता का नाम होगा, उसके गांव का एड्रेस होगा, और उसके नीचे गांव के सरपंच का एड्रेस और मुहर और उसका सिग्नेचर ये होगा। तो ये था उस तीसरा चेंजेस। अब मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि भारतीय सेना ने अब चौथा चेंजेस क्या किया है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना होगा, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अब इसमें चौथा चेंजेस क्या किया गया है। तो देखिए, ये आ गया चौथा चेंजेस। सभी को पता है कि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो इसलिए कोविड-19 के सभी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये है चौथा चेंजेस। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि ऑल कैंडिडेट शुड ब्रिंग ए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट डन विद इन 72 आवर्स। मतलब सभी कैंडिडेट्स को RT-PCR टेस्ट लेकर जाना होगा, जो कि 72 घंटे का पहले का बना होना चाहिए। या तो ये लेकर जाना होगा, या आप कोविड-19 वैक्सीनेशन लगाया है, दोनों डोज लगा चुके हैं, तो कम से कम उसको एक डोज का सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। या तो RT-PCR का टेस्ट या कोविड-19 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, इन दोनों में से एक को आपको किसी को भी रैली में लेकर जाना होगा। इसके अलावा सभी कैंडिडेट्स को कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट पहले से एक डॉक्यूमेंट चलता आ रहा है, उसके बारे में आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या इसका फॉर्मेट है। तो इसके लिए मुझे स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। 1 मिनट आप होल्ड कीजिए, रुकिए, उसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 1 मिनट आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। देखिए, यहाँ पर ये जो बनता है, ये डॉक्टर द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर का नाम होगा, और यहाँ पर हॉस्पिटल का नाम होगा, ये बच्चे का नाम होगा, बच्चे के पिताजी का नाम होगा,
किस डेट को ये सर्टिफिकेट बनाया जाता है वो होगा। यहाँ पर बच्चे का नाम होगा और यहाँ पर डॉक्टर का स्टैम्प, सिग्नेचर वगैरह, हॉस्पिटल पूरे एड्रेस होगा, यहाँ पर डेट होगा, सब कुछ यहाँ पर लिखा जाना है, सब कुछ यहाँ पर फिल किया होना चाहिए और यहाँ पर डॉक्टर का सिग्नेचर और स्टैम्प होना चाहिए। तो ये 4 बहुत बड़े चेंजेस है जो भारतीय सेना ने किया है। अब नज़र डालते हैं दूसरे नोटिफिकेशन के ऊपर। ये रहा दूसरा नोटिफिकेशन। देखिए यहाँ पर लिखा है कि रिक्रूटिंग ऑफिस हेडक्वार्टर्स अम्बाला, यानी ये अम्बाला रिक्रूटमेंट रैली के लिए नोटिफिकेशन को निकाला गया है, जिसमें कि अम्बाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के बच्चे इस रैली में भाग ले सकते हैं। और ये रैली 20 अगस्त 2021 से लेकर के 3 सितंबर 2021 के बीच राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोहतक में कराया जाएगा, जिसमें कि सोल्जर टेक्निकल, एविएशन एक्स ग्रुप, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के लिए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 जुलाई 2021 से 13 अगस्त 2021 के बीच ओपन रहेगा, यानी बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 जुलाई 2021 से 13 अगस्त 2021 के बीच में कर सकते हैं। और इसमें भी वही चेंजेस किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हो कि कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू रजिस्टर एंड पार्टिसिपेट इन वन कैटेगरी वन इन ए रिक्रूटिंग ईयर साइकिल आयु फ्रॉम 1 अप्रैल to 31 March. Candidates who have already registered for Soldier GD and Soldier Clerk application category should not register for Soldier Technical category. मतलब बच्चों को 1 साल में एक ही बार रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और जो रजिस्ट्रेशन का पीरियड दिया है वो है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, यानी बच्चे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो बच्चे सोल्जर जीडी और सोल्जर क्लर्क कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं वो बच्चे अब सोल्जर टेक्निकल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का आप लोगों को ख्याल करना होगा। बच्चों के एडमिट कार्ड उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर 14 अगस्त 2021 से भेजना चालू कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से टेस्ट के बच्चे भाग लेते हैं। तो सबसे पहले है सोल्जर टेक्निकल मेल, तो उसके लिए एज 17 से 23 साल, जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 98 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल एविएशन एक्स ग्रुप मेल की, तो उसके लिए एज 17 से 23 साल, जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 98 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। उसके बाद बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट मेल के लिए, तो उसके लिए एज 17 से 23 साल, जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 98 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो बच्चे 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी मेल के लिए, उसके लिए एज 17 से 23 साल, जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 98 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। इसमें भी वही चेंजेस किया गया है, उसी मैं दिखा भी देता हूँ उसको, और मुझे इसके लिए स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना होगा। उसके बाद मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये वही चेंजेस है जो आपको मैंने पहले बताया है। सभी कैंडिडेट्स को एक प्लेन पेपर के ऊपर सबसे ऊपर लिखना होगा सर्टिफिकेट, उसके नीचे अंग्रेजी लिखना होगा ये जो यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, और यहाँ पर भरा जाएगा बच्चे का नाम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, और सबसे नीचे जो साइन होगा बच्चे के माता पिता या गार्जियन, इन तीनों में से किसी का एक का साइन होगा और तीनों में से किसी का नाम होगा और उनका एड्रेस होगा और डेट होगा। उसके नीचे गांव के सरपंच का सिग्नेचर और स्टाम्प होगा। और इस अंग्रेजी का मीनिंग ये हुआ कि वो अपने बच्चों को अपने रिस्क पे भर्ती के लिए भेज रहे हैं, और किसी प्रकार का कोई इंजरी होता है या कुछ भी होता है तो इसके लिए वो खुद जिम्मेवार होंगे। और अगला चेंजेस क्या किया गया है इसको ही मैंने आपको स्क्रॉल करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है अगला चेंजेस। देखिए
ऑल कैंडिडेट शुड ब्रिंग नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट्स डन विद इन 72 आवर्स और कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एट लीस्ट 1 डोज। इसका मतलब ये हुआ कि सभी कैंडिडेट्स को RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट जो 72 घंटे से पहले बना हो वो ले आना होगा, या कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कम से कम 1 डोज। इन दोनों में से कोई ना कोई एक बच्चे को लेकर के रैली स्थल पर जाना होगा। इसके अलावा सभी बच्चों को कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट भी लेकर आना होगा। तो ये था अभी तक अपडेट। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।